पीटीआई एहतजाज से गैर हाजिर रहनुमा लाइन हाजिर। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। साहबजादा हामिद रजा का भी कौमी असम्बली और पीटीआई कोर कमेटी की रुकनीत से इस्तीफा देने का ऐलान। साहबजादा हामिद रजा बाज़ाब्ता इस्तीफा बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पेश करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। मुस्तकबिल के लाहे अमल और सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर गौर के लिए कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। गवर्नर राज नाफिज करने से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और एएनपी से मुशावरत का फैसला। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को गवर्नर राज के नफाज पर अपनी राय दे दी। जराये के मुताबिक कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। वफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। वफाक के मुमकिन आवार पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी हलचल। हंगामी इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार किया जाएगा। गवर्नर राज के मुमकिन नफाज के खिलाफ मुजम्मत की करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफ जई कहते हैं, गैर कानूनी तौर पर गवर्नर राज लगाया गया तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। हुकूमती अरकान की जानिब से करारदाद की हिमायत, ओपोजिशन की मुखालफत। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का करारदाद को कमेटी के हवाले करने का मुतालबा। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने करारदाद कमेटी में भेजने की मुखालफत कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से हिमायत के बाद ईवान ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। There was Lashkar Kashi on Islamabad, and thousands of people were marching with guns in their hands to create all kind of uncertainty and chaos. They really wanted to destroy this hard-earned stability. This is what anti-Pakistan elements and enemies of Pakistan want to really destroy. No matter what, we have to commit all our energies and our resources towards promoting Pakistan's economic well-being. एहतजाज की आड़ में हजारों मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद पर धावा बोला। शरपसंद अनासर तरक्की के मौजूदा अमल को सबूताज करना चाहते हैं। साजिशी और अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ इकदाम शुरू हो चुके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, धरनों की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो एक्सपोर्ट में भी बेहतरी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 लाख पॉइंट्स का रिकॉर्ड बनने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासी कुर्बानी रायगा नहीं गई। मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। स्टॉक मार्केट में बेहतरी हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कास है। तहरीक इंसाफ का मकसद एहतजाज नहीं, शरपसंदी फैलाना था। अदालत के रोकने के बावजूद हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। वफाकी वज़रा ने मौके फालमी मीडिया के सामने रख दिया। वफाकी वजीर अता तारड़ और एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई को संगजानी में एहतजाज की पेशकश की मगर हरदर्मी का मुजाहिरा किया गया। गैर मुल्की वफ्द की मौजूदगी के बावजूद शरपसंदों ने रेड जोन में तबाही मचाने की कोशिश की। मुजाहिरीन की फायरिंग से कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मलबा भी फोर्सेस पर डाला गया। सोशल मीडिया पर हलाकतों के मुतालिक झूठ बोला जा रहा है। अगर कोई हलाकत हुई है तो सबूत पेश करें। वफाकी वजीर अमीर मकान का भी तंज। कहा, फाइनल कॉल रॉन्ग कॉल साबित हुई। डी चौक का नाम बदलकर पीटीआई भाग गई चौक रखने की तजवीज दे दी। इसको मुजाहिरीन ने न सिर्फ मोटरवे पे मुख्तलिफ जगह पे आग लगाई, उसके साथ साथ 11 पुलिस की गाड़ियों को भी डैमेज किया, तोड़ फोड़ की। पुलिस 1151 मुल्जमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। इसमें 64 अफगान्स हैं, जिसमें
4 जो पर्सन हैं उनके पास रेजिडेंट कार्ड्स मौजूद हैं, बाकी 60 जो हैं वो इलीगल हैं। रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई मुजाहिरीन को चार्जशीट कर दिया। गिरफ्तार शरपसंदों और जख्मी पुलिस एहलकारों के आदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की, आंसू गैस के शेल भी फेंके गए। सीधी फायरिंग के बावजूद सब्र का मुजाहिरा किया और जवाबी फायरिंग नहीं की। एसपी और डीएसपी समेत 262 एहलकार जख्मी हुए। 1000 से जायद गिरफ्तार शरपसंदों में 64 अफगान बाशिंदे भी शामिल। अडियाला जेल के घेराव की धमकी भी दी गई जो नाकाम बना दी। इस्लामाबाद में एहतजाज पर पीटीआई क़यादत के खिलाफ 9 पर्चे कट गए। बानी तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के नाम शामिल। तहरीक इंसाफ के हजारों नामालूम कारकुनान भी नामजद। मुकदमात में इंसादी दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। 1000 के करीब मुल्जमान को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक की अदालतों में पेश किया जाएगा। सरकारी आंसू गैस शेल इस्तेमाल करने की इत्तलात पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा का तहकीकात का हुक्म। एआईजी लॉजिस्टिक की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दे दी। खुसूसी टीम को हिदायत दी गई है कि वो पुलिस के पास मौजूद आंसू गैस शेल के जखीरे की मुकम्मल जांच करे। पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर। रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। पुलिस की पिकेट ने रोका, उन्होंने बजाय रुकने के उनके ऊपर जो है ना वो उनके पास गोलियां थी, कोई गोलेल के साथ उन्होंने वो भी मारी। टबात से मैं क़यादत में आया, अली खान जैदून के साथ इधर आ गया, खुद भाग गया और डंडे शंडी और पेट्रोलों का बोतल अवाम के पास था। गिरफ्तार पीटीआई के शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात। शरपसंद सज्जाद का कहना है, हमें 50,000 रुपए दिए गए, लड़ाई में फंसाकर पीटीआई क़यादत फरार हो गई। एक शरपसंद ने कहा, कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था और ट्रांसपोर्ट का मसला होने की वजह से शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया। उनके पास डंडे, पत्थर और असलहा था। शरपसंद अय्याज ने कहा, मुझे कहा गया कि आपको इस्लामाबाद में सब कुछ मिलेगा, हमें यहाँ लाकर वो भाग गए और पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का पीटीआई को नोटिस, आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होने के बाद मामूलात जिंदगी बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्कूल्स खुल गए, मोटरवेज और रास्तों पर से रुकावटें हटा दी गई। एहतजाज और तोड़ फोड़ से इस्लामाबाद के कारोबारी मराकज़ पर ताले। पीटीआई का एहतजाज कौम को 600 अरब रुपए से जायद में पड़ गया। मुल्की मईशत को योमिया 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जीडीपी को 3 दिन में बराह रास्त 432 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। टैक्स रेवेन्यू की मद में 78 अरब, बरामदी शोबे को 50 अरब का नुकसान हुआ। अशिया खुरनोश की किल्लत के बायस शहरियों को भी इजाफी कीमत अदा करना पड़ी। जुड़वा शहरों की ताजिर बिरादरी रोज रोज के एहतजाज पर फट पड़े। थोड़े से मामूल पे हालात आते हैं, फिर कोई ना कोई एहतजाज, कोई ना कोई कॉल पीटीआई की तरफ से हो जाती है। जो कारोबारी तबका बिल्कुल पिस के रह गया। एक दिन भी बंद होता है तो पूरा महीना की जो है ना वो कमाई है उसके बराबर कसर पूरा नहीं कर सकते। कस्टमर हमारी मार्केट में कोई भी नहीं है, हमने घर क्या लेके जाना है। THQ हमला केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म फिर मौखर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुजरिमान की कम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर के मुताबिक मतीउल्लाह जान ने गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल को जख्मी किया। अदालत में पेश करके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया। PFUJ और ह्यूमन राइट्स कमीशन की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत, मुल्कगीर एहतजाज की धमकी भी दे दी। एमेंट की भी गिरफ्तारी की मजम्मत, सहाफियों के खिलाफ मुज़हक़क़ेज़ इक़दामात बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया।
100 इंडेक्स 813 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,82,000 की सतह पर बंद। मौशी तज्जियाकारों ने 28 नवंबर को मईशत के लिए गोल्डन डे करार दे दिया। आरिफ हबीब कहते हैं सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है, तामीराती शोबे की तरक्की से रेवेन्यू और जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। एमडी पीएसएक्स फारूक सब्जवारी ने कहा 17 माह में मार्केट ने 150% रिटर्न दिया, बेहतरीन वक्त है जिसका भी पैसा मुल्क से बाहर है वो वापस ले आए। अवाम पर महंगाई के बाद पेट्रोल बम गिराने की भी तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 15 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक का इजाफा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे भी ढेर। रिजवान 11 ने एक और वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने फैसला कुन मैच में जिम्बाब्वे को 99 रन से जेर कर दिया। शाहीनों के 304 रन के हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 204 पर ही ढेर हो गई। कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक ने जबरदस्त 50 स्कोर की। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज कौमी बल्लेबाजों के नाम। तीसरे वनडे मैच में शानदार सेंचुरी की बदौलत कामरान गुलाम मैन ऑफ द मैच करार। शानदार इनिंग्स में 4 छक्के और 10 चौके शामिल, 1 विकेट भी हासिल की। साइम अयूब सीरीज में 155 रन और 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड मॉडल नामंजूर। भारत के साथ किसी तीसरे मुल्क में नहीं खेलेंगे। पीसीबी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दो टोक पैगाम। पीसीबी हुक्काम का कहना है ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान बार बार भारत में जाकर क्रिकेट खेले और भारत पाकिस्तान ना आए। पीसीबी का आईसीसी से कोई काबिल कबूल फॉर्मूला बनाने का भी मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जवाब का इंतजार। आईसीसी ने इजलास कल तलब कर रखा है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट श्रीलंका के लिए डरावना ख्वाब बन गया। डबल टेस्ट की पहली इनिंग्स में पूरी टीम सिर्फ 42 रन पर ढेर। श्रीलंका के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ही न हो सके। मार्को जेनसन ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 191 रन बनाए थे। एहतजाज करते ना करते, आप धरना देते ना देते, मैं उसी जज्बे के साथ, उसके साथ कि ये मेरा अपना बच्चा है जो आज तकलीफ में है। हुकूमत अपनी कोशिश जारी रखे। हमने एक JIT तश्कील की है, उस JIT के जो TORs हैं उसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल है। वजीर आला बलूचिस्तान कोयटा में जारी धरने में पहुंच गए। मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी पर धरना कमेटी का एहतजाज 10 दिसंबर तक मौखर। वजीर आला सरफराज बुगटी ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। JIT रोजाना की बुनियाद पर मुझे अपडेट देगी। ऐसे वाकयात पर सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच में बच्चों के अगवा केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर आईनी बेंच का चेंबर में खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा यह मामला पहले से ज़ेरे इल्तवा है, ये तासुर न लिया जाए कि आईनी बेंच ने आज खुद नोटिस लिया। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान की कोयटा में जारी धरना खत्म कराने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ये लोकल इंतजामिया का काम है, हमारा नहीं। आप दबाव ना डालें, मसला हल करने की तरफ जाएं। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने बच्चे के वालिद को मुखातिब करते हुए कहा हम सब आपके लिए परेशान हैं। मीडिया इस केस की ज्यादा तशरीह न करे, बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। आसफा भुट्टो जरदारी की दुबई में ग्लोबल वुमेन्स फोरम में शिरकत। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में खवातीन का मुस्बत किरदार उजागर किया। आसफा भुट्टो जरदारी की फोरम की साइडलाइंस पर शेखा लतीफ़ा बिनते मोहम्मद से भी मुलाकात। फोरम का एहतमाम दुबई वुमेन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से किया गया। सियालकोट के बाद कराची के ताजिर भी नए एयरलाइन
लाने के लिए तैयार। सरमायाकार हनीफ गौहर ने एयर कराची के नाम से एयरलाइन के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे दी। पहले मरहले में 3 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर एयर कराची के CEO मुकर्रर। एयर कराची 5 अरब रुपए की सरमायाकारी से शुरू की जा रही है। लाहौरियों की जान स्मॉग से ना छूटी। सुबह के औकात में स्मॉग का गलबा, धूप निकलने के बाद फिजाई आलूदगी में कमी। मुल्तान और पेशावर की फिजाओं में सांस लेना भी शहरियों के लिए खतरनाक। पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक के ताउन से स्मॉग पर काबू पाने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हासन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में जल्जले के झटके। लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड, गहराई 212 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। मुजफ्फराबाद, बडग्राम, अपर दीर, लोअर दीर, स्वात, मालाकंड, शांगला, शिमाली वजीरिस्तान और मानसेहरा में भी झटके महसूस किए गए। दी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में सारी हदें पार कर गई। अजमेर शरीफ में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार को मंदिर करार देने की साजिश। हिंदू इंतहा पसंदों की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली जोरदार धमाके से लरज उठा। धमाका आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद स्कूटर में नस्ब किया गया था। धमाके की जगह से सफेद पाउडर भी बरामद हुआ। सदारत संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात। काबीना के नामजद अरकान और अहम ओहदेदारों के अहले खाना को बम हमले की धमकियां मिलने लगी। ट्रंप के नामजद वजीर तिजारत हावर्ड लटनिक, CIA के डायरेक्टर के लिए नामजद जॉन रेडक्लिफ और वजीर दिफा के लिए नामजद पैट हेग्जिट को धमकियां दी गईं। अक़वाम मुत्तहिदा में नामजद अमरीकी सफ़ीर एलिस स्टेफनिक के अहले खाना, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नामजद जेल्डिन और फ्लोरिडा के रुकने कांग्रेस मैट गेट्स को भी धमकियों का सामना। FBI तहकीकात में मसरूफ। टिकटॉक का 18 साल से कम उम्र सार्फिन पर ब्यूटी फिल्टर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। कम उम्र सार्फिन को शख्सियत बदल देने वाले इफेक्ट्स के इस्तेमाल से रोका जाएगा। फैसले का मकसद नौजवानों को जहनी सेहत के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और फिलिपाइन के फैशन डिजाइनर्स ने अबाया के नित नए डिजाइन मुतारिफ करा दिए। हलाल फैशन शो ने खवातीन के दिल जीत लिए।